मित्रों, आजकल गुरु दीक्षा का विषय काफी चर्चा में बना हुआ है। पूर्ण जानकारी के अभाव में लोगों को गुरु दीक्षा के विषय में तथा गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है, जिससे वे कंफ्यूज रहते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। तो मित्रों, आज इस व्लॉग के माध्यम से हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अपने व्लॉग की ओर। गुरु दीक्षा क्या होती है, नाम जपने का क्या फल मिलता है, गुरु मंत्र क्या होता है, उसे किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए तथा गुरु मंत्र लेने वालों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह सभी प्रश्न किसी भी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, मंत्र दीक्षा का अर्थ है समर्पण। जब आप समर्पण करते हैं तो आपके गुरु आप में प्रवेश कर जाते हैं। वह आपके मन, शरीर, आत्मा में प्रविष्ट होकर आपके अंतःकरण में जाकर एक अनुकूल ध्वनि की खोज करते हैं और वही आपका मंत्र बन जाता है। और जब आप उसका उच्चारण करते हैं भक्ति भाव से, तो आप एक भिन्न आयाम के भिन्न व्यक्ति बन जाते हैं। मंत्र तो केवल एक चाबी है और वह चाबी तब तक आपको नहीं सौंपी जा सकती जब तक आप उपयुक्त ताले को न जान जाएं। यहाँ पर किसी भी चाबी से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक आदमी विशेष ढंग का ताला है, उसके लिए विशेष ढंग की चाबी ही जरूरी है। यही कारण है कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को गुप्त रखा जाता है। यदि आप अपना मंत्र किसी को बता देते हैं और वह उसका उपयोग या दुरुपयोग करता है तो यह आपके लिए खतरनाक है। यदि सरल भाषा में समझाऊं तो यह उतना ही खतरनाक है जितना आपका पेटीएम नंबर किसी और दूसरे के साथ में शेयर हो जाना। मित्रों, आप यह समझ लें कि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र बांटने की वस्तु नहीं है। यह दूसरों के लिए तो हानिकारक हो ही सकता है, साथ में आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। पहली बात तो यह है कि आप अपने गुरु के दिए हुए वचन को तोड़ रहे हैं। जैसे ही वचन टूटता है, गुरु के साथ आपका संपर्क टूट जाता है। फिर जब आप गुरु के संपर्क में ही नहीं रहोगे तो कैसे उसके द्वारा दिए गए प्रसाद से लाभान्वित होगे। वचन पालन करने से ही संपर्क कायम रहता है। चूंकि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र साधक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, इसलिए हर एक किसी का मंत्र अलग अलग होता है। गुरु मंत्र सिर्फ एक जाप नहीं है, यह एक मंत्र है और मंत्र का गलत तरीके से उपयोग यदि करा जाता है तो वह नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यदि आपको बीमारी कोई और हो और आप दवा कोई और बीमारी की ले रहे हो तो वह फायदा नहीं करेगी अपितु नुकसान ही करेगी। मित्रों, यहाँ यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गुरु हम नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं और वह ही चुनते हैं कि मेरे साधक के पास कौन सा गुरु मंत्र होना चाहिए, किस तरह की दीक्षा होनी चाहिए। गुरु मंत्र दिखने में तो बहुत ही छोटे होते हैं, परंतु उसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। फिर गुरु मंत्र यदि गुरुमुख से प्राप्त किया जाए तो इसे सफलता का वरदान मानना चाहिए। गुरु मंत्र को सिद्ध करना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें ध्यान, भक्ति, तप और गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र में असीम शक्ति होती है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब उसे सही तरीके से, सच्चे मन से और गुरु के दिए गए आदेशों के अनुसार ही जप किया जाए। प्रायः कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप तो समर्पित भाव से जप कर रहे हैं, परंतु आपको नींद आ रही है, मन आपका एकाग्र नहीं हो पा रहा है, आलस्य पर काबू नहीं पा रहे हैं, मन में अशांति है। परंतु आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार आध्यात्मिक रूप से यह मन के शांत होने और एकाग्रता बढ़ने का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि जब मन सांसारिक बातों से हटकर ईश्वर में लगता है तो वह शांति महसूस करता है और आराम चाहता है। इससे आलस्य आना स्वाभाविक है। तो मित्रों, याद रखें, साधना कठिन है, साधक का नियम कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। यदि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है, गुरु में हमारा पूर्ण निष्ठा है, तो कोई काम असंभव नहीं हो सकता। आप आगे बढ़ें, आपके गुरु की कृपा आपके साथ निरंतर है। मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।